शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, शोर बहुत है मगर सुनाई नहीं देगा, दिल का दर्द अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा, दिल का दर्द अब चेहरे पर दिखाई नहीं देगा। एक तुझसे बनाने के लिए मैंने सबसे बिगाड़ ली, एक तुझसे बनाने के लिए मैंने सबसे बिगाड़ ली, अब तो मेरे हक में कोई गवाही भी नहीं देगा। ये चीज़ तो हमको भी लगता है कहीं ना कहीं परवरिश में ही गलती है, वरना माँ बाप को कोई कैसे छोड़ सकता है। हमको कभी कभी कन्फ्यूजन में हो जाता है, कोई अपने माँ बाप को कैसे छोड़ सकता है। जैसे लगता है कि कोई दुनिया का सब कुछ दे ले लेकिन माँ बाप दे दे। हम इंडिया के जितने बड़े होटल्स हैं, 5 स्टार हो गया, ताज से लेके ओबराय, मैरियट, जितना सारे होटल्स में हम लोग किसी न किसी प्रोग्राम के सिलसिले में रह चुके हैं। कोई 5 स्टार होटल उतना अच्छा आरामदेह नहीं जितना माँ की गोद में सुकून मिलता है, उतना कहीं नहीं मिल सकता है। लोग अनाथ आश्रम में पहुंचा देते हैं, वृद्धाश्रम में पहुंचा देते हैं। एकदम टेंशन लेता है साहब, जो टेंशन नहीं ले सकता वो बड़ा बनने के लायक भी नहीं है। जिस आदमी का दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाए, वो चैंपियन बनने के लायक नहीं होता। चैंपियन वही लोग बनते हैं जो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाते हैं, जो टेंशन को बर्दाश्त कर पाते हैं, और जिनको इसमें मजा आता है साहब। उनको टेंशन तब होता है जब उनको टेंशन ना हो। टेंशन नहीं है, इसका टेंशन है कि टेंशन नहीं हो रहा भैया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, टेंशन नहीं हो रहा, उसको अब टेंशन होता है। धंधा सही चल रहा है, टारगेट सब अचीव, उसको टेंशन हो जाएगा, बार बार टारगेट अचीव हो रहा है, वो पागल हो जाएगा, टारगेट बड़ा करेगा। बार बार टारगेट अचीव, वो पागल हो जाएगा, टारगेट बड़ा करेगा। उसको टेंशन हो जाएगा कि टेंशन नहीं हो रहा। अगर प्रॉब्लम आपको नहीं मिल रही, ये बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि साहब प्रोग्रेस वही कर रहा है जिसकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्रोग्रेस भी नहीं है, ये याद है। अगर प्रोग्रेस सब है तो प्रॉब्लम है। आप चल रहे होंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आप औकात से बाहर जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी। और याद रखिएगा, औकात के अंदर रहने वालों को प्रॉब्लम नहीं मिलती, औकात के बाहर जाने वालों को प्रॉब्लम मिलती है। और जब प्रॉब्लम आ रही है ना, समझिए औकात बड़ी हो रही है। और देखिए, जिसकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी औकात। आज तक आपको 500 करोड़ का प्रॉब्लम हुआ? इस देश के बहुत सारे माँ बाप सुनेंगे अभी मुझे, ये चल जाएगी वीडियो, डाल देना, राइट। बहुत सारे माँ बाप इस देश में, मिडिल क्लास का आदमी क्या चाहता है, सरकारी नौकरी हो जाए, बच्चे की सरकारी नौकरी हो जाए, बच्चे की सरकारी। और सरकारी नौकरी क्यों हो जाए? क्योंकि उसमें काम कम करना पड़ता है कि मेरा बच्चा आराम से रहेगा, आराम से रहेगा, आराम से रहेगा। ज्यादातर माँ बाप यही चाहते हैं कि सरकारी नौकरी में काम कम करना होगा। टीचर हो जाएगा तो पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा, खिचड़ी बांटेगा पैसा कमाएगा साहब। पढ़ाना भी नहीं है, दिन भर बैठे रहना है, मार आराम से जो करना है वो करो। इसको मतलब है बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, सही या गलत? कितने सरकारी स्कूल में मुर्दा दिमाग स्त्री के पीछे दीवाना है। ये मुर्दा दिमाग है, ये मुर्दा दिमाग। जिंदा दिमाग को स्त्री पसंद करती है। ये क्या सोचते हो यार? कितने लगे जो कहते साहब हमारी गर्लफ्रेंड हमसे बात नहीं कर रही है, क्यों करेगी? 9 घंटा मोबाइल देख रहे हो तो सोचेगी नहीं कि ये भिखमंगा खुद तो मरेगा, हमको भी मार डालेगा। हथियार से एक आदमी की जान जा सकती है, हाँ। कलम से बहुत ताकत होता है। शिक्षा एक ऐसा हथियार है ना, हर कुरीतियों से लड़ सकता है, हर तरह की समस्याओं से। और ये एक ऐसा हथियार है, मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता। आपका जो लक्ष्य है ना, जो टारगेट है, ये याद रख लेना। इस लक्ष्य के लिए आप क्या क्या छोड़ सकते हो, इस लक्ष्य के लिए आप क्या क्या छोड़ सकते हो, क्या क्या त्याग कर सकते हो। ये आपका ये लक्ष्य जितना भी महान हो, चाहे जितना भी बड़ा हो, आप इसको प्राप्त कर लेंगे, आप इसको प्राप्त कर जाओगे मेरे साथी। लेकिन इसके लिए आपको देखना यह है कि आप क्या क्या छोड़ सकते हो। क्या आप अतिरिक्त अपना समय बेवजह गंवाना छोड़ सकते हो? क्या आप अपना फालतू की जो गॉसिप में समय जाता है उसको गंवाना छोड़ सकते हो? क्या आप अपने अगले कुछ महीने कंसंट्रेटेड स्टडी के साथ में कि 8 घंटे 10 घंटे, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से प्रॉपर भी पढ़ना ही है, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स टाइम रखिए, फैमिली के साथ में कुछ टाइम रखिए। आपके जो करीबी लोग होंगे, जो आपसे प्रेम करते हो, जिनसे आप प्रेम करते हो, थोड़ा सा समय उनके लिए, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड सा टाइम, मैक्सिमम टाइम किसके लिए? अध्ययन के लिए, इस लक्ष्य के लिए। बाकी सब अगर आप भूल जाएंगे तो फिर अपने आप वही बात हो जाती है कि अर्जुन का निशाना मछली की जगह कहाँ हो जाएगा? आंख पे हो जाएगा। और वही आपका लक्ष्य होना चाहिए। इस बार जो आपका एग्जाम होगा वो आपको करके रहना हर हाल में, उसके लिए सब कुछ त्याग कर दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए। इग्नोर करना सीखिए, सबसे बड़ा क्वालिटी होता है इग्नोर करना। हमेशा याद रखिएगा, कमजोर इंसान हमेशा गाली देगा, मजबूत इंसान, शक्तिशाली इंसान बदला ले लेगा, और समझदार इंसान इग्नोर कर देगा।
जो इंसान बेटा समय की वैल्यू नहीं करता, समय उसको तोड़ के मरोड़ के फेंक देता है। टूटा हुआ घर बेटा बनाया जा सकता है, बिगड़े हुए रिश्ते भी बचाए जा सकते हैं, पर बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। हार्श जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा। और कमाओ खूब पैसा, बिल्कुल हेजिटेट मत किया करो कि मुझे इतना पैसा कमाना है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, नीचे तो बात ही मत करो। भले तुम्हारे जेब में 2.5 रुपया पड़ा है, कोई बात नहीं, सुबह उठते 300-400 करोड़ की बात कर लिया करो। दिन भर एक गर्मी शरीर में बनी रहेगी। भले तुम्हारा एक पैर का जूता फटा हुआ है और दूसरे में दूसरे कलर का जूता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। हार में जाए ऐसे लोग जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? आत्मसम्मान अगर बेचकर जीना पड़े तो ठुकरा देना ऐसी जिंदगी को, मौत को गले लगा लेना। जब आत्मसम्मान मर जाए तो व्यक्ति जिंदा लाश कहलाता है। तो हमेशा याद रखना, ये सब चीजों में समझौता नहीं। योर रिस्पेक्ट एंड आई रिस्पेक्ट बोथ। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। 140 करोड़ में आप पैसे ले सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट का प्यार होता है वो कभी नहीं खरीद सकते हैं। जिस दिन मेरे इंस्टीट्यूट पे बम चला था, पुलिस बाद में आई थी, अगल बगल जितने लॉज थे, जब लड़कों को पता चला था तो पूरे लड़के छाप लिए थे सब उसको, और पूरे ऑर्गेनाइज अगल बगल की कोचिंगें डर के मारे बंद हो गई थी। और हमारी कोचिंग बम लगने के बाद भी नेक्स्ट बैच से एज इट इज चली थी, बाकी बच्चे नीचे खड़े थे। ये 107 करोड़ में कोई नहीं खरीद सकता है। और हम जिस जगह से आए हैं, बिहार से, यहाँ का अलग ही एक स्वैग है। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। अरे बाप, हमारे यहाँ उगते, हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे किसी को, अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है, तो नहीं हो सकता है वो।